कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले आचार्य संबंध भद्राचार्य महामुनिराज की जय, जिनवाणी माता की जय, महावीर भगवान की जय। अभी देवलोक का वर्णन चल रहा है। बहुत ही सुंदर वर्णन है कि किस तरह देवलोक की व्यवस्था रहती है। कल तक हमने ज्योतिष देव के बारे में पढ़ा था। आज हम वैमानिक देव पढ़ते हैं। बहुत ही उच्च कोटि के देव, जो 4 निकाय के देव होते हैं, उन देवों में सबसे उच्च देव वैमानिक देवों को माना जाता है। जो विमानों में रहते हैं वे वैमानिक देव कहलाते हैं। यद्यपि ज्योतिष देव आदि भी विमानों में रहते हैं, फिर भी 4थे निकाय के देवों को ही वैमानिक संज्ञा ऋण है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कल्पोतन यानी कल्पवासी देव, जिन देवों में इंद्र, सामनिक आदि 10 प्रकार के देवों की कल्पना की जाती है, वो कल्पवासी देव होते हैं। ऊर्ध्वलोक के प्रारंभ में 16 स्वर्ग हैं, उनमें ये रहते हैं। ये युगल में हैं, अर्थात 2-2 स्वर्ग एक साथ। और ऊपर ज्यों-ज्यों नीचे से ऊपर के स्वर्ग जाते हैं तो सुख में वृद्धि होती जाती है। इन 16 स्वर्गों के नाम और विमानों की संख्या इस प्रकार है। 2 तरह के बताए गए, कल्पवासी और कल्परहित, यानी जिनमें देवों में जैसे मनुष्यों में व्यवस्था होती है। एक उदाहरण दे दें, जैसे सरकारी कर्मचारी है कि कलेक्टर है, फिर डिप्टी कलेक्टर है, फिर स्टेनो है, फिर वो बाबू है, ऐसे करके फिर द्वारपाल है। इस तरह से ऐसे ही स्वर्ग के देवों की भी व्यवस्था होती है। सौधर्म इंद्र है, सौधर्म जो स्वर्ग है उसके देव को, जो इंद्र होता है उसको सौधर्म इंद्र कहते हैं। फिर प्रतीन्द्र है, वो उससे छोटा, और डिप्टी होता है उसका। इस तरह भी आगे पूरी व्यवस्था ना बताई जाएगी। स्वर्गों के नाम किस प्रकार हैं? पहला है सौधर्म स्वर्ग। सौधर्म स्वर्ग सबसे पहले नीचे से जाएंगे तो सबसे पहले सौधर्म जो सुमेरु पर्वत है उसके बाल बराबर ऊंचाई के बाद सौधर्म स्वर्ग शुरू हो जाता है। इसमें विमानों की संख्या 32 लाख हैं। ये विमान बहुत विशाल काय विमान होते हैं और हर विमान में एक कृत्रिम चैत्यालय होता है। उसके बाद ऐशान स्वर्ग, इसमें 28 लाख विमान होते हैं। तीसरा सानत कुमार, इसमें 12 लाख विमान होते हैं। चौथा महेंद्र 8 लाख। उसके बाद ब्रह्मोत्तर, ये जोड़ी से हैं, इनमें 4 लाख। 7वां और 8वां लांतव और कापिष्ट 50,000। शुक्र महाशुक्र में 40,000। सतार और सहस्त्रतार में 6,000 और आणत प्रणत आणम अच्युत में 700 विमान। इस तरह से ये कुल 84,96,700 विमान हैं 16 स्वर्गों के अंदर। स्वर्ग संख्या 1 से 4 और 13 से 16 तक प्रत्येक में एक इंद्र रहते हैं। यानी सौधर्म, ईशान, सानत कुमार और महेंद्र, ये अपने आप में एक स्वर्ग में एक इंद्र है। और आणत प्राणत आणत और अच्युत, यहाँ भी एक इंद्र और एक प्रतीन्द्र है। स्वर्ग में 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां और 11वें 12वें, इन दोनों को मिलाकर एक इंद्र और एक प्रतीन्द्र होता है। इस प्रकार 16 स्वर्गों में 12 इंद्र और 12 प्रतीन्द्र होते हैं। अब वर्णन किया गया है लोकांत देवों का। जो देव 5वें स्वर्ग यानी ब्रह्म स्वर्ग बोलते हैं उसका नाम, के अंत में रहते हैं और जिनके लोक का अंत निकट है। लोकांतित देवों का मतलब जिनके लोक का अंत निकट है, यानी वो संसार से अब तरने वाले हैं, उनको अगले ही वक्त में मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। उनका लोक निकट आ रहा है, वो इस लोक के ऊपर चले जाएंगे और सिद्धालय में जाके विराजमान होने वाले हैं। ऐसे लोकांतित देव कहलाते हैं। ये देव तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणक के समय भगवान की दीक्षा की भावना का अनुमोदन करते हैं, संबोधन करने के लिए आते हैं। जब भगवान का दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक मनाया जाता है, उस समय ये लोकांतित देव उन जो भी मुनराज होते हैं उनके समक्ष प्रकट होते हैं और उनकी भावना की अनुमोदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि हे भगवान, आप धन्य हैं, आपने इस तप कल्याणक महोत्सव करने का जो कार्य किया है, जो तप धारण करने का, जो संसार को छोड़ने का त्याग किया है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है, अनुमोदनीय है। ये 24 प्रकार के होते हैं, इनके नाम भी आएंगे आगे चल के। और ये 11 अंग और 14 पूर्व के धारी होते हैं। मतलब कितना ज्ञान होता है इनके अंदर
जो लोकांतिक देव होते हैं वो 11 अंग और 14 पूर्व के धारी होते हैं, अखंड बाल ब्रह्मचारी होते हैं, इनके देवियाँ नहीं होती, इसलिए ये ब्रह्म ऋषि या देव ऋषि भी कहलाते हैं। ये एक भवतारी होते हैं, अगले भव में मनुष्य योनि में जन्म लेकर और उसी भव से मुनि महाराज बनेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब वर्णन आता है, अभी तक तो हमने वर्णन पढ़ा कल्पवासी देवों का। अल्प कल्पातीत देव, ये कल्पातीत देव कौन होते हैं? जो 16 स्वर्ग के ऊपर 9 गिरिवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान में रहते हैं, ऐसे देवों को कल्पातीत देव कहते हैं। इनमें इंद्र, प्रतीन्द्र, सामानिक आदि की व्यवस्था नहीं होती, सारे ही देव बराबर के होते हैं और इनको अहमिंद्र कहते हैं। अहमिंद्र माने अपने आप में इंद्र होना, हम अहमिंद्र, अहम ब्रह्मात्मा बोलते हैं ना, ऐसे अहमिंद्र होते हैं। ये सब बराबर के होते हैं, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जिसमें इंद्र आदि की कल्पना की नहीं की जाती वो कल्पातीत देव हैं। ये 16 स्वर्गों से ऊपर रहते हैं। ये सभी देव एक समान वैभवधारी होते हैं। इसमें इंद्र, सामनिक आदि का भेद नहीं होता, या रहने वाले सभी देव स्वतंत्र हैं। ये अहमिंद्र भी कहलाते हैं। अहमिंद्र का अर्थ होता है अहम, मैं इंद्र, अर्थात मैं इंद्र हूँ, इसलिए इन्हें अहमिंद्र कहते हैं। ये 9 गिरिवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में रहते हैं। 9 गिरिवेक कौन कौन से हो गए? सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, 3 तो ये हो गए, इनको बोलते हैं अधोग्रीवेक, यानी नीचे की तरफ 3। यशोधर, सुभद्र, सुविशाल, ये बीच में होते हैं तीनों। और सुमन, सौमनस्य और पीतंकर, पीतंकर ऊर्ध्व ग्रीवेक में होते हैं। पीतंकर देव जब भगवान का समुद्रण लगता है तो वहाँ पर जो पीतंकर देव की प्रभावना से, जो कहते हैं ना कि शेर और गाय भी साथ साथ बैठकर, बकरी और शेर भी बैठकर भगवान का संबोधन सुनते हैं, एक ही कूप में पानी पीते हैं, तो ये इन्हीं के प्रभाव से ऐसा होता है। प्रीतंकर देव, ये प्रीत, जहाँ भी विद्वेष होता है, जन्म जन्म के जो बैरी होते हैं वो भी प्रीतंकर देव के प्रभाव से आपस में सारा द्वेष खत्म कर देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर आते हैं अनुदिश। इनके विमान के नाम हैं आदित्य, अर्ची, अर्चमालिनी, वज्र, वेरोचन, सौम्य, सौम्य रूपक, अंक और स्फुटिक। उसके बाद 5 अनुत्तर, विजय, वैजंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। यानी सिद्धालय से नीचे, सबसे नीचे ये 5 अनुत्तर विमान होते हैं और इनके बीच वाले विमान का नाम होता है सर्वार्थ सिद्धि विमान। ये स्वर्गों में सबसे उत्तम स्वर्ग माना जाता है। इसके देवों की आयु 33 सागर तक होती है। यानी इसके जो देव होते हैं वो सबसे कम अवगाहना वाले होते हैं और सभी तरह के राग द्वेष से रहित, विषय वासना से रहित, केवल धर्म ध्यान करते हैं और 33 सागर तक लगातार धर्म चर्चा करते रहते हैं। कैसे होते हैं सर्वार्थ सिद्धि के देव? 33 सागर तक केवल धर्म चर्चा करते हैं और जिस सब्जेक्ट पर एक बार चर्चा कर लेते हैं उस सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते, उस पर दोबारा चर्चा नहीं करते। समझ लो ये धर्म कितना बड़ा है, कितनी विशालता है धर्म के अंदर कि 33 सागर तक वो धर्म चर्चा करते हैं और फिर भी उनकी धर्म तत्व चर्चा समाप्त नहीं होती। और इतने रात और दिन कोई काम नहीं, सैकड़ों हजारों साल में कभी भूख लगती है तो उनके अमृत झड़ जाता है, इसके अलावा उनके पास कोई कार्य नहीं होता। हाँ, अपने आप झड़ता है। ऊर्ध्वलोक में विमानों की कुल संख्या 84,97,023 है। इन सभी में एक एक कृत्रिम चैतालय हैं। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक में 84,97,023 अकृत्रिम चैतालय हैं। यानी कि ऊर्ध्वलोक में जितने भी विमान हैं उन सभी में एक एक अकृत्रिम चैतालय बना हुआ है। देवों के निवास स्थान, भवनवासी और व्यंतर देवों के निवास 3 प्रकार के होते हैं, भवन, भवनपुर और आवास। ज्योतिष व वैमानिक देवों के निवास स्थानों को विमान कहते हैं। एक पहला भवन, रत्न प्रभा पृथ्वी के खर और पंख भागों में स्थित निवास स्थानों को भवन कहते हैं। इसमें भवनवासी देव और व्यंतर देव रहते हैं। भवनपुर मध्यलोक में नाना द्वीप समुद्रों के ऊपर स्थित निवास स्थान को भवनपुर कहते हैं। इसमें भी व्यंतर और भवनवासी देव रहते हैं। आवास मध्यलोक में पर्वत, तालाब, मकान, वृक्ष आदि के ऊपर कमल रूपी आवास बने रहते हैं। इनको भवनवासी देव और व्यंतर देव रहते हैं। फिर है विमान, चित्रा पृथ्वी के ऊपर 790 से 900 योजन क्षेत्र तक ऊर्ध्वलोक में स्थित
स्थानों को विमान कहते हैं, जिसमें क्रमशः ज्योतिष देव और वैमानिक देव रहते हैं। देवांगनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। 16वें स्वर्ग तक देवों के न्यूनतम 32 और अधिकतम हजारों देवियाँ रहती हैं। यानी मर के यदि देव बने हुए तो कम से कम 32 तो देवियाँ तुम्हारी सेवा करेंगी कम से कम। तो मुस्लिम में भी कहते हैं शायद 32 हूर मिलेंगी, क्या कहते हैं, उन्हें 72 कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये है कि 32 देवांगनाएँ एक देव के संग रहती हैं और अधिकतम कितनी भी हो सकती हैं, हजारों तक होती हैं। देवियों का जन्म भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष दूसरे स्वर्ग तक होता है। यानी जो देवियाँ होती हैं वो ईशान स्वधर्म ईशान स्वर्ग तक ही होती हैं, उससे ऊपर देवियाँ नहीं होती। दूसरे स्वर्ग से ऊपर के देव अपनी अपनी नियोगिनी देवियों की उत्पत्ति को अवध ज्ञान से जानकर उन्हें मूल शरीर सहित अपने अपने विमानों में ले जाते हैं। 16 स्वर्ग तक ही देवियाँ होती हैं। उसके बाद जो कल्पातीत स्वर्ग है, जो अनुदिश, अनुत्तर और ये तलवार सिद्धि आदि विमान हैं, इनके विमानों में देवियाँ नहीं जाती हैं। देवांगनों में प्रविचार यानी मनुष्यों और स्त्री पुरुष की तरह इन लोगों में भी प्रविचार रहता है। भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष और सौधर व ऐसान स्वर्गों के देवों में शरीर से जो विषय वासना होती है वो मनुष्य जैसी होती है, यानी मनुष्यों की तरह होती है। यद्यपि देवों का शरीर वीर रहित होता है, किंतु विषय वासना से इनके विस्खलन नहीं होता। फिर भी शारीरिक संबंध स्थापित किए बिना इनकी भौगोलिकता शांत नहीं होती। कल कह रहे थे इनको संयम नहीं होता, तो ऐसे संयम नहीं होता है। ये जितने भी स्वर्ग के देव हैं ये बिना विषय, जहाँ तक जो वर्णन बताया गया है मैंने, भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष और सौधर्म ऐशान स्वर्गों के देव, ये बिना प्रविचार के, इनका शरीर की क्रिया इस तरह की है कि ये बिना प्रविचार के रह नहीं सकते, इसलिए संयम को धारण नहीं कर सकते। सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के देवों में स्पर्श करने मात्र से इनमें इनकी जो विषय वासना है वो शांत हो जाती है। ब्रह्मोत्तर लात्वर कापिष्ट स्वर्ग के देवों में मनोज्ञ रूप पर श्रृंगार आदि का अवलोकन करने से इनकी विषय वासना शांत हो जाती है। शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार देवों के देवों में स्वर, मधुर संगीत, कोमल हास्य शब्द सुनने मात्र से इनकी विषय आदि समाप्त हो जाते हैं। आनत, प्राणत, आणत और अच्युत देवों के स्वर्गों में सोचने मात्र से मन में कामना करते हैं और इनका विषय भावना शांत हो जाती है। अच्युत सूर्य के ऊपर नव द्रिवेक, नव अनुदित, पंच अनुत्तरों के देवों में काम वासना नहीं होती है। देव व्यक्तिगत शरीर के धारी होते हैं और वो मनुष्य व त्रियंचों के अपवित्र औदारिक शरीर के साथ विषय वासना नहीं करते। बहुत से शास्त्रों में जो वर्णन आता है कि फलाने देव से, जैसे कुंती के कर्ण हो गया, अर्जुन हो गया, ये देवों से उत्पत्ति बताई जाती है। या अहिल्याबाई का वर्णन आता है कि अहिल्याबाई के साथ इंद्र ने जाके उन बलात्कार, उनके संग विषय भोग किया। तो ये सब असत्य बातें हैं, मिथ्यात है, ऐसा संभव नहीं है। व्यक्तिगत शरीर का धारी औदारिक शरीर के धारी से कभी भी रमण नहीं कर सकता, इसको जानना चाहिए। ये सम्यक की भाषा है। एक भवतारी सौधर्म इंद्र, उनकी इंद्राणी सची, लोकांतिक देव सौधर्म इंद्र के सभी लोकपाल, सभी दक्षिणेंद्र तथा सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भवतारी होते हैं। वे देव गति से चेकर मनुष्य गति में जन्म लेकर नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब भवनवासी आदि देव हैं, भवतांत्रिक 3 प्रकार के देव, इनको हम कल करेंगे। शांतिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी में सदरू सदा दे दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरी प्रणा धरे। हे बजो अरंत को गुरुदेवा निर्गम दया धर्म पालो, तथा जय मोक्ष का पंथ। बोली जिनवाणी माता की जय, धर्म की।